जय हिंद जय भारत। एक बार फिर स्वागत है हमारे RK Academy 24 चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपके लिए CDP क्वेश्चन लिए थे और वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। यूपी टेट, सी टेट और आपके सुपर टेट में ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले क्वेश्चन है ये आपके। तो बने हमारे वीडियो के साथ, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये आपका पहला प्रश्न है जो कि आपके फ्रंट में दिख रहा है, हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न क्या है? शिक्षा क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? आपका ए है उन्हें उपयुक्त पद देकर, बी अच्छे वेतन द्वारा, सी शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, डी प्रशंसा द्वारा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर हम उसको प्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? ए रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा, बी विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, सी प्रौद्योगिक का ज्ञान देने वाली शिक्षा, डी नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली शिक्षा। आपका सही ऑप्शन है ए रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति होती है विकसित की जा सकती है, बी स्व अध्ययन से बढ़ती है, बी सी जन्मजात होती है, डी ए और बी दोनों सही है। आपका सही ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? ए छात्र को समस्या समाधान विधि से बढ़ाया जाए, बी छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, सी छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि को पढ़ाया जाए, डी ये सभी। आपका सही ऑप्शन है ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? ए भेदभाव की भावना को, बी ईर्ष्या की भावना को, सी एक दूसरे की मदद करने की भावना को, डी जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। आपका सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? ए उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की, बी शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, सी शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, डी शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। आपका सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है? ए शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, बी जवाबदेही की भावना का अभाव, सी योग्य अध्यापकों का चयन न होना, डी ये सभी। आपका सही ऑप्शन है डी ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है? ए शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, बी
शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। सी, स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है बी, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। आपका ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ए, आपके विस्तृत ज्ञान से। बी, जोर से बोलकर। सी, श्रोता के स्तर को जानकर। डी, आपके उचित शब्द प्रयोग से। आपका सही ऑप्शन है सी, श्रोता के स्तर को जानकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। छात्रों में श्रम के महत्व को विकसित हेतु ए, शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। बी, छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। सी, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे वो हमेशा एक्टिव रहें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। शिक्षा के क्षेत्र में फ्लावेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ए, पब्लिक स्कूल। बी, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि। सी, विकलांगों की शिक्षा। डी, किंडरगार्टन। आपका सही ऑप्शन है किंडरगार्टन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। ए, फ्रोवेल। बी, प्लेटो। सी, हर्बर्ट। डी, कमीनियस। आपका सही ऑप्शन है सी, हर्बर्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आप अपने बच्चों का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें ए, कठोर अनुशासन हो। बी, छात्रों के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। सी, नकल करके पास होने की सुविधा हो। डी, समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हों। डी, आपका सही ऑप्शन है बी, छात्र को चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चतुर्मुखी का मतलब होता है कि बच्चों के हर एक जानकारी उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए, एडवांस से एडवांस बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। वही एक प्रयत्न होना जरूरी है संस्था का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कुसमयोजन। बी, मानसिक मंदता। सी, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। डी, ये सभी। आपका सही ऑप्शन है ये सभी। जिस बच्चे में आपराधिक प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं या आती हैं तो उसमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। कुसमयोजन, मानसिक मंदता, उसकी सोच की मंदता होती है और आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण ये सारे अपराध बच्चे करना शुरू करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जो इस वीडियो पे वॉच किए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें, जिससे भी हमें जानकारी हो सके कि हमारे बच्चे जो वीडियो में आते हैं, जो देखते हैं हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, वो कितना एक्टिव हैं और कितने उनका प्रोग्रेस हो रहा है अपनी शिक्षा को लेके। तो हमें ज़रूर इसका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।